मैं यहाँ घरेलू नाचाकियों की वजूहात आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ ताकि हम कुछ सीख सकें। फिर किसी माँ का सुलेमान किसी और माँ के हाथों कत्ल न हो जाए। मशरकी मुआशरे में लड़की की जिंदगी को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा उसकी शादी से पहले का यानी कि अपने माँ बाप के घर में होता है और दूसरा हिस्सा उसकी शादी के बाद उसका ससुराली दौर होता है। आज भी लड़की को शादी के बाद के दौर के लिए घर से पहले ही तैयार किया जाता है। उसको इस पूरे दौर में इन अनदेखे रिश्तों के नाम से डराया जाता है जिनके साथ इसने अपनी बाकी की आधी जिंदगी गुजारना होती है। कोई भी काम करने लगे तो माँ का पहला जुमला ये होता है कि अगर ससुराल में ये ना किया तो शौहर चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल देगा और अगर इसी तरह जुबान सास के सामने चलाई तो वो जुबान निकालकर हाथ में पकड़ा देगी। बहनों से किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो सुनने को मिलता है कि कल को ननदों के साथ कैसे गुजारा करोगी, जबकि आज बहन तक तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। गर्ज के शादी से पहले की सारी उम्र इन रिश्तों से डरते और नफरत करते गुजर जाती है। जो तासुर बहू ससुराल में आने से पहले अपनी सास के लिए अपने दिल में बना चुकी होती है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि सास तो जालिम होती है। शुरू से ये खाका तैयार किया जाता है कि सास बहू की सबसे बड़ी रकीब होती है। जो दूसरा खौफ एक लड़की के जहन में डाला जाता है वो ये होता है कि सास वो होती है जिसके बेटे पर कब्जा करने के लिए तुम इस घर में आई हो, इसलिए सास तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सास और बहू के बीच सबसे बड़ा झगड़ा इख्तियारात का होता है। बहू की आमद से कबल इस घर की मालिका सास अकेले होती है। पूरे घर में हर मामले में इसका तोती बोल रहा होता है, मगर बहू जो इस घर में आती है तो इसके जहन में भी इस घर पर हुक्मरानी का ख्वाब होता है जिसके सबब घर में झगड़े पैदा होते हैं। इस किस्म के तासुर लेकर जब बहू इस घर में दाखिल होती है तो वो भी कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि लड़कियों की जिंदगी का शादी से पहला दौर जो इंतहाई सुनहरा दौर होता है इसको इन नफरतों के साए में बर्बाद ना करें। इन्हें मोहब्बत और बर्दाश्त का सबक दें। ये वक्त अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत का है। इसकी तरबियत जरूर करें, मगर ये तरबियत इस ख्याल से करें कि वो इसकी बदौलत अच्छी जिंदगी गुजार सके। इस खौफ से तरबियत मत करें कि ससुराल वाले क्या कहेंगे। जहां वालिदैन अपनी की तरबियत में अपना किरदार अदा करते हैं, इसी तरह इन वालिदैन को जो किसी की बेटी को ब्याह कर ला रहे हैं वो इस जहन से ब्याह कर लाएं कि जैसे उनकी अपनी बेटी थी वैसे ये भी हमारी बेटी है। जैसा कि अमूमन रिश्ता मांगते वक्त कहा जाता है कि अगर हम रिश्ता मांगते वक्त के वादों को जिंदगी भर अपने जहन में समाये रखें और दूसरी जानिब लड़की अपने वालिदैन की तरफ से समझाई गई बातों पर अमल कर ले तो नया बनने वाला घर भी सुकून का गहवारा साबित हो सकता है। वरना ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिनको देखकर हम सिर्फ किसी न किसी को कसूरवार ही ठहरा सकते हैं और कुछ नहीं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को सीख दे सकें।